हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही थी हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़, जिसमें मैं आपसे हिस्ट्री सब्जेक्ट को डिस्कस कर रही थी और एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट जो है हमारे चैनल पर चल रहा है। तो आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म, ठीक है। और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये 6 से लेकर 12 तक की जो मैं आपको एनसीईआरटी करवा रही हूँ, आपको सभी सब्जेक्ट की जो है मैं एनसीईआरटी करवाऊँगी। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो हमने चूज़ किया है वो किया है हिस्ट्री को, और साइड बाय साइड ही अल्टरनेट डेज पर आपको जो है पॉलिटिकल साइंस की भी जो है वीडियोज़ देखने को मिलेंगी और ज्योग्राफी की भी मिलेंगी। इसी तरह जो हम सारे जो है सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे और सभी की जो है अलग अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, आप जब भी बौद्ध धर्म का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले नाम ध्यान आता है हमारे जहन में, किसका आता है? गौतम बुद्ध का। तो इन्हीं के बारे में आपको बहुत डिटेल में जानना है। चलिए जानते हैं। गौतम बुद्ध ये थे महावीर के, ये समकालीन थे। इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में हुआ था। कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन से आपका एक एक क्वेश्चन है। जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। शाक्य नामक जो है क्षत्रिय कुल में हुआ है। कपिल वस्तु के निकट जो है आपके नेपाल की तराई में ये अवस्थित है, और जो है कहाँ है ये? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, गौतम के पिता का क्या नाम था? गौतम के पिता का नाम था शुद्धोधन। ये कपिल वस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के ये प्रधान थे। ठीक है। इनकी माता का क्या नाम था? महामाया देवी। क्या नाम है? महामाया देवी, जो कि कौशल राज्य की कोलिय वंश की ये राजकुमारी थी, और गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण इन्हें गौतमी भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। इनके पापा का क्या नाम है? इनके पापा जी का नाम है शुद्धोधन, और मम्मी का क्या नाम है? महामाया देवी। ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। बुद्ध के जन्म के 1 सप्ताह के बाद ही इनकी जो मम्मी थी महामाया देवी, इनकी डेथ हो गई। और इनका पालन पोषण किसने किया था? इनकी मासी ने किया था, जिनका नाम है महाप्रजापति गौतमी। क्या नाम है? महाप्रजापति गौतमी। जब ये 16 साल के थे, गौतम बुद्ध जब 16 साल के थे, इन्होंने शाक्य कुल की जो कन्या थी, नाम है जिसका यशोधरा, जो कि इनकी बीवी बनी। यशोधरा का जो अन्य नाम है, आपसे जो है ये भी पूछा जाता है। तो यशोधरा का अन्य नाम है बिंबा, गोपा, भद्रकचना। तो इसके अन्य नाम है, लेकिन ज़्यादा जो है आपको यशोधरा देखने को ही मिलता है। ठीक है, ये इनकी बीवी थी। इनसे इनका विवाह हो गया, और इनके पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। आगे, बचपन से ही गौतम का ध्यान किस ओर था? आध्यात्मिक तक की तरफ था, यह आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। ये 29 वर्ष की ही आयु में ये महावीर की तरह बुद्ध भी घर से निकल पड़े थे। जब इनकी आयु 29 वर्ष थी, तब इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ जो है अनोमा नदी, ये आपसे पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर इन्होंने अपने सिर को मुड़वा दिया था? तो अनोमा नदी के तट पर इन्होंने अपने सिर को मुड़वा दिया था, और भिक्षुओं का काश्य वस्त्र जो है धारण कर लिया था, यानी कि ये भिक्षु बन गए। ठीक है, एक बार फिर से हम अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड आपके लिए। जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थल लुम्बिनी वन, कपिल वस्तु, वर्तमान जो है आज रुमनदेई जो है नेपाल में है। तो ये इनका जन्म स्थल है। पिता का नाम जो है क्या है? शुद्धोधन है। ये शाक्यों के राजा कपिल वस्तु के क्या थे? शासक थे। माता का नाम क्या है? महामाया देवी है। ये कोलिय गण राज्य से थी। बचपन का नाम सिद्धांत। पालन पोषण किसने किया? इनकी मासी ने, और जो इनके पिता ने इनकी मासी से ही शादी कर ली थी, तो प्रजापति गौतमी इनकी मासी का नाम है, और मम्मी का भी नाम हो गया। विवाह किससे हुआ है? यशोधरा से हुआ है। कब एज थी? किस एज में इन्होंने शादी की? तो 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी यशोधरा से।
पुत्र का नाम क्या है? राहुल है। जब इन्होंने ग्रह को त्यागा तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? उस घटना को हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। इनका एक सारथी था चन्ना, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके सारथी का नाम भी आपसे पूछा जाता है। घोड़े का नाम भी पूछा जाता है, तो इनके घोड़े का नाम है कंथक। इनके जो पहले गुरु थे उनका नाम है अलार कलाम। क्या नाम है? अलार कलाम। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब इनकी उम्र कितनी थी? देखिए 29 साल में इन्होंने अपने ग्रह को छोड़ा था, तो 6 साल बाद इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब ये 35 वर्ष के थे। 35 वर्ष की ही आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन ये क्या कहलाए? बुध कहलाए, क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अगर बात करें हम इनके प्राप्ति स्थल की, जहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो जगह है गया। बोध गया कहाँ है? ये बिहार में है। नदी कौन सी है? निरंजना नदी के तट पर। ठीक है। तो इस जगह पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अगर हम इनके वृक्ष की बात करें कि किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर बात करें हम इनके प्रथम उपदेश की कि इन्होंने कहाँ दिया था और किस भाषा में दिया था और किसको दिया था और वो घटना क्या कहलाती है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। स्थल की बात करें तो स्थल का नाम है ऋषि पतन। अगर भाषा की बात करें कि किस भाषा में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो वो दिया था पाली भाषा में। स्थान की बात करें तो जो इन्होंने 5 ब्राह्मण को जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था, जब ये उपदेश दे रहे थे तो घटना भी होगी ना, तो उस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इनके शिष्य की बात करें तो 2 शिष्य हैं जो जिनसे ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। मेन तो आनंद है और एक उपाली भी है। 2 इनके शिष्य मेन थे। धर्म प्रचार का स्थल की बात करें कि कहाँ कहाँ इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया है, तो शाक्य में किया है, काशी में किया है, मगध हो गया, अंग, मल, वज्जी, कौशल राज्य। तो इन जगहों पर इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया है। कब इनकी मृत्यु हुई है? तो देखते हैं 483 ईसा पूर्व में, जब इनकी आयु 80 वर्ष थी। ठीक है। जब ये 80 वर्ष के थे तब इनकी मृत्यु हुई है। वो दिन कौन सा था? वो दिन था वैशाख पूर्णिमा का। स्थल कौन सा था जहां इनकी मृत्यु हुई है? वो है कुशीनगर, जो आज यूपी में है। कसिया गांव था। और जो ये घटना कहलाती है तो क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। बहुत ही इंपॉर्टेंट, महापरिनिर्वाण। ठीक है। देखिए ये जो आपकी स्लाइड जो मैंने आपको अभी अभी करवाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है, एक तो ज़रूर बनता है। ठीक है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। बुद्ध के जीवन की बात कर लेते हैं। देखो जब इनका जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी में, हमने पढ़ा। इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। इनका निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक कौन से। मतलब जब ये सारी घटनाएं हो रहे थे तो कुछ ना कुछ इनके प्रतीक साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे जब ये गर्भ में थे तो प्रतीक कौन सा था? हाथी। हाथी था, विशाल था। तो इस तरह आप देख सकते हो कि गर्भ बहुत विशाल होता ना, प्रेग्नेंट लेडी होती है तो हाथी। जन्म जब हुआ तो वो प्रतीक क्या कहलाया? कि कमल। कहते हैं ना बहुत ही लिटिल ग्लव या लिटिल लव, हम ऐसे बोलते हैं। मतलब बच्चे को देखकर हमारा कितना दिल खुश हो जाता है। बच्चे फूल जैसे होते हैं तो कमल जैसे होते हैं, आप ऐसे याद कर लेना। तो जन्म जब हुआ तो प्रतीक क्या कहलाया? कमल। यौवन सांड की तरह है, लेकिन नहीं है, यौवन सांड की तरह है। ठीक है। वो प्रतीक क्या कहलाया? जब यौवन में हो तो सांड। ग्रह त्याग जब इन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया तो घोड़े पे किया था ना। इनके सारथी का क्या नाम था? चन्ना था ना। तो ये जो होगी इनकी ग्रह त्याग होगी। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई इनको? बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, पीपल पे हुई थी ना। तो ज्ञान प्राप्ति क्या कहलाई? प्रतीक क्या कहलाया? वृक्ष कहलाया। समृद्धि जब इनकी दूर दूर तक समृद्धि होने लगी तो वो शेर प्रतीक बना। प्रथम जब प्रवचन दिया तो जब धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ, जब उन्होंने अपने ज्ञान से लोगों को आकर्षित किया, ज्ञान दिया, तो चक्र प्रवर्तन हुआ। तो वो चक्र जो है ऐसे जैसे घूमता है, तो ये उनका प्रतीक बन गया।
जब उन्होंने निर्वाण किया, महापरिनिर्वाण हुआ, जब उनकी मृत्यु हुई तो वो उनके पद चिन्ह उनका प्रतीक बन गया। कहते हैं ना हम उनके पद चिन्ह पर चलेंगे। पद चिन्ह कब कहते हैं? जब कोई गुजर जाता है। मृत्यु जब महापरिणाम जो परिनिर्वाण हुआ जहाँ हुई तो वहाँ पर स्तूप जो हैं, बड़े बड़े स्तूप जो हैं वो क्या बन गए? इनके प्रतीक बन गए। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। 7 वर्षों तक ये भटकते रहे। 6 वर्ष की इनको कठोर तपस्या करी, जो मैंने आपको अभी भी बताया है। अब उसको डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। तो गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप, कहाँ पे? वैशाली के समीप अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे, नामक सन्यासी के आश्रम में ये आए थे। कहाँ आए थे? वैशाली में आए थे। किससे मिले थे? अलार कलाम से मिले थे। इसके बाद ये कहाँ गए? वैशाली के बाद ये कहाँ गए? ये उरुवेला गए। ये आपसे सीक्वेंस में भी पूछा जाता है कि पहले वो कहाँ गए, पहले वो कहाँ गए, किससे कहाँ मिले। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके उपरांत वे उरुवेला गए, जो कि बोध गया है। यहाँ से इन्होंने प्रस्थान किया और जहाँ उनको कौटिन्य सहित एक ये ब्राह्मण है, ठीक है, ये कौटिन्य वही ब्राह्मण है जिन्होंने इसके लिए वो करी थी भाई, भविष्यवाणी करी थी कि भाई ये गृह त्याग करेगा और ये सादा जीवन जिएगा, मतलब ये सन्यासी बनेगा, ये राजा नहीं बनेगा। ये शुद्धोधन इसके पापा जी को बोला था कि भाई कि ये नहीं बनेगा, ये कुछ नहीं करेगा, आप जितना आप इसका मन चाहे जितना भी ललचा लो, इसका ललचाएगा ही नहीं, ये ग्रह को जरूर त्यागेगा। ये वही कौंडिन्य है। तो कौंडिन्य सहित जो है 5 इसको साधक मिले। इसके बाद गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की एक रात, ठीक है, पीपल का वृक्ष था, इसके नीचे नदी का नाम चल रही थी भाई, पुनपुन नदी या निरंजना नदी, दोनों ही आ सकती, दोनों नाम है। उसके तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट। और जब इस बंदे को, ठीक है, बंदा ही कहूंगी, ज्ञान प्राप्ति के बाद आपको याद करवाना है गाइस। वैसे मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि तो शांति के प्रतीक है। हमें याद करना है, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपनी ज्ञान का जो प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट, वाराणसी के सारनाथ में दिया, हमने पढ़ा। उरुवेला से बुद्ध जो हैं सारनाथ, ऋषिपत्तनम और मृगदाव आए थे। यहाँ पर इन्होंने, जब ये उरुवेला से आए थे ना, जो बुद्ध सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले 5 ब्राह्मण को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और महात्मा बुद्ध ने तपस और मालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। नाम ध्यान रखेंगे, आपसे पूछे जा सकते हैं कि बौद्ध धर्म का पहला अनुयायी कौन था? तो तपस और मालिक, ये 2 शूद्र थे जो इनके प्रथम अनुयायी बने थे। और बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। ये कौशल देश की जो है राजधानी थी, श्रावस्ती में इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में जो है बुद्ध ने अपने जो है सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। और जो मगध है इसको इन्होंने प्रचार केंद्र बनाया था। और उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष के बीच कोई भी भेदभाव नहीं रहता था, सब उनके लिए इक्वल थे। ठीक है, अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों की, तो सबसे पहला नाम आता है बिंबिसार का, फिर नाम आता है प्रसन्नजीत का, और थर्ड नेम आता है उदयन का। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्रसिद्ध कौन था इनका अनुयायी? तो बिंबिसार था। अगर बिंबिसार ऑप्शन में नहीं है और प्रसन्नजीत है तो प्रसन्नजीत करेंगे। अगर ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं है और उदयन का नाम है तो उदयन करेंगे। इसलिए तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। बुद्ध के प्रथम जो हैं, बुद्ध के जो प्रधान शिष्य हैं उनका नाम था उपाली और आनंद। और सारनाथ में बौद्ध संघ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। आप देख रहे हैं ना, एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन है। ठीक है, महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम, जब इनका पड़ाव आया था, तो हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर ये पहुंचे थे। और 483 ईस्वा पूर्व में ही 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई।
इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के जो परिवाजरक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये गुजरे थे, जब इनकी डेथ हुई थी, तो उससे पहले इन्होंने किसको अपना अंतिम उपदेश दिया था? तो परिवारजक सुभद्र को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। और पहला उपदेश किनको दिया था? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और किनको दिया था। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को हम 8 भागों में विभाजित करके इनको 8 स्थानों पर रखा गया, जो कि निम्नलिखित है। ठीक है, जो बुद्ध के अवशेष थे उनको भागों में बांटा। अब एक जगह उनको नहीं रखा, अलग अलग भागों में ले गए उनके अवशेषों को और 8 स्थानों पर रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। लिच्छवी जो कि वैशाली, शाक्य कपिलवस्तु, कौलिय में, रामग्राम में, ब्राह्मण है वेदपीठ में, मौर्य है पिपलीवन, मल कुशीनारा, बुली अलकप, अजाशत्रु मगध। ये इतना नहीं खास पूछा जाता, लेकिन आप जो है इसको ऐसे देख सकते हैं। कुशीनारा की पहचान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव से जो है की जाती है। अब बात करेंगे हम बौद्ध धर्म के सिद्धांत की। इनके सिद्धांत क्या क्या थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बौद्ध दर्शन है ये क्षणिकवादी हैं और उनका अतः ये शुद्धिवादी हैं। इसके अनुसार जो है सभी संस्कार क्या हैं, वह धर्म है। अतः अप्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें, मतलब ये मोक्ष को जो है प्रायोरिटी देते थे। जो ये बौद्ध दर्शन है ये नितांत कर्मवादी है, मतलब कर्म पे आपने अपना फोकस करना है। कर्म का आशय है कि कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओं से है, मतलब आपकी काया कैसी है, आपकी वाणी कैसी है, आपकी मानसिकता कैसी है, ये जो है कर्मों पे ये ज़्यादा बिलीव करते थे। बौद्ध दर्शन जो है आपका अनिश्वरवादी है और बौद्ध धर्म का जो है पुनर्जन्म में विश्वास है, यानी कि दोबारा जन्म लेने में विश्वास रखते हैं। बौद्ध धर्म में आपको व्यक्ति, भौतिक, मानसिक तत्वों के 5 स्कंदों, यानी कि रूप हो गया, वेदना हो गया, संज्ञा हो गया, संस्कार हो गया, विज्ञान, इन 5 तत्वों से ये निर्मित इनको बताया गया है। और ये बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के अनुसार जो आपका संसार है वो कैसा है, वो दुखमय है, दुखों से भरा हुआ है। लोग केवल काम, इच्छा, लालसा के कारण दुख पाते हैं। ठीक है, ये वही आपको चीज़ें बताई गई हैं। विशेष चीज़ पढ़ लेते हैं। बुद्ध के अगर जन्म की बात करें, ज्ञान प्राप्ति की बात करें या महापरिनिर्वाण की बात करें, तीनों ही कब हुई हैं? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है ना, मनाया जाता है ना। तो वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा आपने ज़रूर सुना होगा। अगर इनके आर्य सत्य की बात करें कि ये सत्य कि किस पे ज़्यादा डिपेंड रहते थे कि क्या है सत्य, तो इनके 4 सत्य जो है मेन है। दुख का समुदाय, दुख का हम निरोध कैसे करें, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब हम ऐसे करें कि हम अपने दुख को ना उड़नछू कर सके। उनकी शिक्षा है कि ना कि अत्यधिक विलास करना चाहिए, ना ही हमें अत्यधिक विलासता में रहना चाहिए, ना हमें अत्यधिक संयम रखना चाहिए, पेशेंस ना रखें भाई इतना। वे मध्यम वर्ग के प्रतिस्पादक थे, मतलब बैलेंस रखते थे खुद को। और बुद्ध ने अपने अनुयायी के लिए आचार, नियम, विनय जो है निर्धारित किए हैं। दुख की अगर निर्वृत्ति करनी है, अगर आपसे उसको छुटकारा पाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अष्टांगिक मार्ग के उपाय इन्होंने बताए हैं। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग के जो है उपाय किसने बताए हैं, अष्टांगिक मार्ग के उपाय किसने बताए हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गौतम बुद्ध ने बताए हैं। किसके लिए बताए हैं? दुख की निर्वृत्ति के लिए बताया गया है। ठीक है, अब जो है ये आपके स्कंद व जो आपके अष्टांगिक मार्ग हैं ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है स्कंद, ये बहुत ही डिटेल में चला गया है। सबसे पहला है प्रज्ञा स्कंद। इसमें क्या है अष्टांगिक मार्ग? सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। ये जो आपके अष्टांगिक मार्ग हैं 8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि मतलब इसका विवरण हम मतलब ये हमें बता रहा है कि इसमें ऐसा खास क्या है। सम्यक दृष्टि, वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना। कहते हैं ना, हर चीज चमकती जो चीज़ होती है वो सोना नहीं होती है, तो ये वही बात बोल रहे हैं कि वास्तविक रूप में आप वस्तुओं को देखो। सम्यक संकल्प, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग कर दो। आज का जो मानव है भौतिकता में इतना आदी हो गया है कि वो बंदे को बंदा ही नहीं समझ रहा। तो ये तो गौतम बुद्ध ने इतने सालों पहले ही बोल दिया था कि आप भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग कर दो। और इतने केसेस आज हम देख रहे हैं कि भौतिक सुख के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल तक कर रहे हैं। ठीक है, तो सम्यक वाक, सदा सच बोलो। सम्यक क्रमांत, सदा सत्य क्रम करो। सम्यक जीविका, आप सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करो।
धोखे से कुछ भी अर्जित ना करो। सम्यक व्यायाम, आपको नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत जो है आपको प्रयत्न करते रहना है। सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं और परित्याग, वास्तविक धारणाओं का स्मरण। मतलब आप जो इल्यूजन में रहते हो ना, एक भ्रम में रहते हो कि भाई धारणा बना लेते हो, उसको आपने परित्याग करना है और वास्तविक जो आपकी धारणा है उस पर आपने अपने डटे रहना है। सम्यक समाधि यानी कि मन की एकाग्रता, आप इस पे जो है अपने मन की एकाग्रता पे बहुत ज़्यादा जो है फोकस कीजिए। ठीक है, तो ये इनके महात्मा बुद्ध जी के आपके 8 अष्टांगिक मार्ग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बौद्ध आचार संहिता के अगर मुख्य नियमों की बात करें तो वो कहते हैं कि पराये धन का लोभ नहीं करना है। जो पराया धन है उसका आप क्या उसमें आप लोभ दिखाते हो वो नहीं करना है। किसी से हिंसा नहीं करनी है। नशे का सेवन नहीं करना है। झूठ नहीं बोलना है। दुराचार से दूर नहीं रहना। और बाकी आज के जो हमारे महान व्यक्ति हैं, आज का जो मानव समाज है वो ये सारे काम कर रहा है कहीं ना कहीं। अगर हम बौद्ध संगतियों की बात करें तो 4 आपकी बौद्ध संगतियां हुई हैं। इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। प्रथम जो आपकी बौद्ध संगति हुई थी ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ये कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। उस समय अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इनके अध्यक्ष, इनका शासन, इनका स्थान, इनका टाइम, किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वाला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखिए अपनी कॉपी में। तो स्थान राजगृह है, अध्यक्ष इनका महाकश्यप है, शासन है अजात शत्रु। द्वितीय जब इनकी बौद्ध संगति हुई थी टाइम पीरियड है 383 ईसा पूर्व से। देखिए 483 के बाद 100 कम कर दीजिए, 383 ईसा पूर्व। फिर जो स्थान कौन सा है? वैशाली है। ठीक है, वैशाली है। अध्यक्ष कौन से हैं? साब कमीर। क्या नाम है? साब कमीर। और शासन कौन, उन समय शासन कौन कर रहा था? कालाशोक। अजातशत्रु के बाद ही कालाशोक था। जब आपको मगध साम्राज्य डिटेल में पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, वैशाली और काला और साब कमीर ऐसे करके याद कर लो। द्वितीय बौद्ध संगति जो है इनके नाम से ही प्रसिद्ध थी। द्वितीय जब आपकी तृतीय बौद्ध संगति हुई थी ये हुई थी 250 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? अशोक का नाम तो पाटलिपुत्र से आप याद कर सकते हो, तो पाटलिपुत्र इसका स्थान था। अशोक उस समय शासन कर रहा था। और अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्तिस। क्या नाम है? मोगलीपुत्तिस। चतुर्थ जब बौद्ध संगति हुई थी ये हुई थी प्रथम सदी ईसा पूर्व से 98 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये हुई थी कुंडलवन। कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और कनिष्क उस समय शासन कर रहा था। लास्ट जो बौद्ध संगति हुई थी वो कनिष्क के समय में हुई थी। देखिए कहाँ से कहाँ, 483 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुई थी राजगृह में, और कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में जाकर जो है समाप्त हुई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म जो है ईश्वर और आत्मा को बिल्कुल भी नहीं मानता है। इसे विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन प्राप्त हुआ है। इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा भी की गई है। बौद्ध संघ का द्वार जो है सभी के लिए खुला रहता है। सभी को ये इक्वल मानते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। बौद्ध धर्म में आपको दिवालिया, दास, ऋण ना चुका पाने वालों का संघ में जो है प्रवेश जो है वर्जित होता था। ठीक है, जो दिवालिया हो जाते थे, जो दास होते थे, जो ऋण नहीं चुका सकते थे, उनका प्रवेश संघ में नहीं होता था। संघ में अगर आपको प्रवेश करना है तो उसका अधिकार प्रारंभ में तो स्त्रियों को बिल्कुल भी नहीं था, परंतु बाद में दे दिया गया, और जिससे क्या हो, उन्हें पुरुषों की जो है बराबरी जो है प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण। इन्होंने जो है अपने किस तरह अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। 3 पिटक लिखे थे, त्रिपिटक इसको बोलते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुत्त पिटक। पहला नाम सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? स्वरूप इसका क्या है? पिटकों में ये बृहत्तम था, मतलब सबसे बड़ा था। इसमें सुत्त पिटक में ऐसा खास क्या है? इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं और आपस में जो बातचीत जिसको आप संवाद कहते हो, इसका संकलन जो है सुत्त पिटक में है, तभी ये पिटकों में सबसे बड़ा था। नेक्स्ट है आपका विनय पिटक। ये जो है पिटकों में लघुत्तम था, सबसे छोटा था। जो भी बौद्ध संघ के आचार विचार हैं, नियम निषेध हैं, उनका संकलन जो है विनय पिटक में है। नेक्स्ट है आपका अभिधम पिटक। ये पिटकों में क्या था? बिल्कुल मध्यम था। इसमें आपको विषय क्या दिए हुए हैं? इसके बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का इसमें संकलन है। ठीक है, देखिए ध्यान से, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, और विषय जो है याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक ज़रूर कर देना। ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक जो थे उदार थे और अधिक जनतांत्रिक थे। ठीक है, बुद्ध का व्यक्तित्व और धर्मोपदेश देने की उनकी जो प्रणाली थी, दोनों ही कैसी थी, बौद्ध धर्म के प्रचार में बिल्कुल सहायक सिद्ध हुई है। निंदा और गाली इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, बल्कि इनको क्रोध भी नहीं आता था और कठिन परिस्थितियों में बिल्कुल धीर रहते थे, शांत रहते थे। और जो इन्होंने जनसाधारण की जो इनकी भाषा थी वो थी पाली, और अपनाने से बौद्ध धर्म के प्रचार को बल मिला। बुद्ध के जो पंचशील सिद्धांत है उनका वर्णन कहाँ मिलता है? जो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत हैं उनका वर्णन आपको छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। गौतम बुद्ध ने जो है संघ की क्या करी थी? स्थापना की थी। गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जाति या लिंग भेद के बिना प्रवेश कर सकता था। संघ में ना कोई जाति सर्वोपरि थी, ना ही कोई लिंग भेद था। संघ में अगर आपको एंट्री लेनी है तो गृहस्थ जीवन का आपको त्याग करना है, और आपकी आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? कम से कम आपकी 15 वर्ष की आयु जरूर होनी चाहिए। माता पिता की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं ले सकता था। अस्वस्थ हो, शारीरिक विकलांग हो, ऋणी हो, सैनिक हो, दास हो, एंट्री नहीं ले सकते थे। संघ की सभा में प्रस्ताव को, वेरी इंपॉर्टेंट, नति या वृत्ति कहा जाता था। ये पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है भाई। संघ की सभा में प्रस्ताव को नति या वृत्ति कहा जाता था, जबकि जो प्रस्ताव पाठ होता था उसको अनुसामन कहते थे, और बहुमत से अगर पारित प्रस्ताव हो गया है तो उसको हम भूमस्किम कहते थे, और मतभेद हो गया है तो उसमें मत विभाजन भी होता था। अगर आप सभा में बैठे हो तो सभा में जो बैठने की व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी होता था उसको आप आसन प्रज्ञापक कहते थे, और इसकी बैठक के लिए न्यूनतम उपस्थिति प्रेजेंस कितनी होनी चाहिए? 20 लोगों की होती थी। जब किसी विशेष अवसर पर जब सभी भिक्षु भिक्षुणियां धर्म वार्ता करते थे उन्हें उपोसथ कहते थे। ये स्पेशल अवसर पर होता था उपोसथ। ठीक है, संघ में प्रविष्ट होने को आप उपसंपदा कहते थे। क्या कहा जाता था? संघ में अगर प्रविष्ट हो गए तो उपसंपदा कहा जाता था। और गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया तो वो क्या कहलाता था? प्रवज्या कहलाता था। और प्रवज्या ग्रहण करने वाले को श्रमणेन कहते थे। और श्रमणेर किसी आचार्य से शिक्षा अगर प्राप्त कर लेने के बाद उपसंपदा जो ये है या भिक्षु पदा का अधिकारी बन जाता था। जब वो श्रमणेर से, या जो मान लो गुरुजी हो गए, अगर उससे उसने अपनी शिक्षा ले ली है, ठीक है, आचार्य से शिक्षा ले ली है, तो जो ये उपसंपदा होती थी, संघ का जो मेन बंदा होता था प्रविष्ट हो गया, जो उपसंपदा होती थी उसका जो ये है श्रमणेर क्या बन जाता था? मुख्य अधिकारी बन जाता था। तो ये इनकी पॉलिसी थी भाई। आप ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप हमारे संघ में आना चाहते हो, कोई भी ऐसा संघ हो, तो उनकी कुछ ना कुछ पॉलिसी होती है, कुछ ना कुछ उनकी ये होती है कि भाई आपको हमारी ये बात माननी पड़ेगी। तो आपको अगर इनके संघ में प्रवेश करना होता तो ये चीज़ें आपको जो है याद करनी है। ठीक है, श्रमेणों के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 20 वर्ष की होनी चाहिए। और इन सभी को 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था, जिसे हम क्या कहते थे? शिक्षाप्रद कहा जाता था। ठीक है, और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को कैसे 2 वर्गों में जो है बांटे हुए थे। सबसे पहला था भिक्षु भिक्षुणी, दूसरा था उपासक उपासिकाएं। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को हम क्या कहते थे? उपासक कहते थे। ये वो बंदे हैं जो गृहस्थ जीवन को त्याग चुके हैं, ये वो बंदे हैं जो गृहस्थ जीवन में जी रहे थे, तो वो उपासक कहे जाते थे। बौद्ध भिक्षु दैनिक प्रथाओं में बुद्ध शरणम गच्छामि व धर्म शरणम गच्छामि का उच्चारण करते थे। ये आपने जरूर सुना होगा। अगर आपके बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद इसके सदस्यों को हम इंद्रिय निग्रह या अपरिग्रह, धनहीनता, ठीक है, और श्रद्धा का संकल्प इनको लेना पड़ता था। अगर आप शामिल हो गए हो संघ में तो सदस्यों को ये चीज़ें करनी पड़ती थी। और बौद्ध धर्म के आपके 3 जो हैं प्रमुख अंग थे। सबसे पहला है आपका बुद्ध, फिर है आपका संघ, फिर है आपका धम्म। और बुद्ध के निर्वाण के 200 साल बाद प्रसिद्ध जो आपके मौर्य सम्राट अशोक जी ने बौद्ध धर्म जो है ग्रहण किया था। 200 साल बाद, जब मतलब इनकी जब डेथ हुई तो उसके 200 साल बाद जाकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, और एक युग प्रवर्तक हुआ था। और ज़रूर आपने अशोक के बारे में सुना होगा। और अशोक ने अपने धर्मदूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया में
पश्चिमी एशिया में, श्रीलंका में फैलाया और इसे विश्व धर्म का रूप दिया। ठीक है, अब जानेंगे हम इनके पतन के कारण क्या थे। और अब हमारा ये जो टॉपिक है समाप्ति की ओर है। तो ईसा की 12वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म जो है भारत से बिल्कुल लुप्त हो गया था, क्योंकि ब्राह्मण धर्म की वे सभी बुराइयां आ गई थी जिनके विरुद्ध इसने आरंभ में अपनी लड़ाई को छेड़ा था। बौद्ध धर्म की चुनौती का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारा, क्योंकि उनको छेड़ दिया था, और उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया और स्त्री और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त कर दिया जो उसमें वर्जित था। कालांतर में बौद्ध धर्म में विकृतियां बहुत ज़्यादा आ गई थी। बाद में उन्होंने जन सामान्य की भाषा पाली को छोड़ दिया और संस्कृत को ग्रहण कर लिया। जो शुरू से पाली चली आ रही थी तो लास्ट में आके संस्कृत को ग्रहण कर लिया, और जो ये संस्कृत थी सिर्फ और सिर्फ उस समय विद्वानों की भाषा थी। ईसा की पहली सदी से बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजन जो है करने लग गए थे, और उपासकों से अत्यधिक चढ़ावा भी ये लेने लग गए थे। इस वजह से भी इसका पतन हुआ, क्योंकि प्रतिमा पूजन तो होता ही नहीं था। बौद्ध विहारों को राजाओं से भी संपत्ति के दान मिलने लग गए थे, और इन सभी से बौद्ध भिक्षुओं का जीवन जो बिल्कुल विलासतापूर्ण बन गया था। विहारों में आपको अपार संपत्ति और स्त्रियों के जो प्रवेश है उसकी बात जो है होने से उनकी स्थिति और भी बिगड़ गई थी। ठीक है, करने तो दे नहीं रहे थे, और वेद भुक्षी नारी को भोग की वस्तु समझने लगे थे। ये गलत था, तो इस वजह से तो परिवर्तन होगा ही। एक समय बुद्ध ने अपने जो प्रिय शिष्य था, इनका आनंद जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यदि विहारों में अगर स्त्रियों का प्रवेश ना हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष तक रहता, लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेशाधिकार दे दिया गया तब यह धर्म केवल 500 वर्ष रहेगा। देखो, इन्होंने दे दी थी स्टेटमेंट ये। और ब्राह्मण शासक जो पुष्यमित्र शुंग थे, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इन्होंने बौद्धों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था। और शैव संप्रदाय के जो हुण राजा थे जिनका नाम है मिहिर कुल, इन्होंने क्या किया था, शैव धर्म संप्रदाय के हुण राजा मिहिर कुल ने सैकड़ों जो बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया था। और गौड़ देश के जो शिव भक्त थे शशांक, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोध गया में उस बोधि वृक्ष को ही काट डाला जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखो कितना मतलब बुरा हुआ है उस समय। ये आप सब चीजें याद रखोगे, ऐसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस राजा ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। तो मिहिर कुल ने। वो कहाँ का राजा था, वो एक हुण राजा था। किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। किसने जो है बौद्ध धर्म को, बोध गया में बोधि वृक्ष को काट डाला था, तो शशांक ने जो है, ये शिव भक्त था, शिव से शिव भक्त शशांक ने बोधि वृक्ष को काट डाला था। अब ये बोधि वृक्ष कौन सा था, जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो इस तरह ये हमारा चैप्टर है जो समाप्त हुआ। कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आधा घंटा हो गया और पता भी नहीं लगा। अच्छा लगा है सभी को तो सभी आप लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर आप मैक्सिमम करें, आपके जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं। सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।